मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी शर्म करो और एक बारी टीवी पे आके माफ़ी मांगो कि आपने ये जो काम किया है वो गलत काम किया है, कि पगड़ी का आपने अपमान किया है। भगवंत मान को और केजरीवाल को दोनों को माफ़ी मांगनी चाहिए सिख कौम से कि हमने ये गलत काम किया है। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੂਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। मैं कह रहा हूँ ये जो केजरीवाल है ये हमारे सिखों के लिए ठीक नहीं है। ये सिर्फ मुफ्त के ऊपर राज करता है, बाकी इसको कोई पूछने वाला नहीं। वो पंजाब की पुलिस को एज अ गैंगस्टर यूज़ कर रहा है। अब उसके हाथ में पंजाब की पुलिस आ गई है तो वो सोचता है वो किसी भी सिख को दिल्ली से, पंजाब से और किसी भी स्टेट से उठा के वहाँ पे अपनी जगह पे ले जाएगा जहाँ पे वो उसको टॉर्चर कर सकता है और उसका अपमान कर सकता है। तेजिंदर बग्गा के साहब ना जो बदसलूकी की है पंजाब पुलिस ने, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगा हम प्रोटेस्ट रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम सिविल लाइंस में खड़े हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। आप देख सकते हैं तमाम जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुँच चुके हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। जिस तरीके से कल 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं तजिंदर बग्गा के लिए गिरफ्तार करने के लिए पहुँची थी और समय पर उन्हें अपनी पगड़ी बांधने का समय भी यानी कि पटका पहनने का समय भी पंजाब पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया था तजिंदर बग्गा को। और उसी सारे मामले को लेकर यहाँ पर जो सारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग जो है यहाँ पर जमावड़ा जो है वो लोगों का लग चुका है। हम लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे पूरे उस मामले को लेकर जिसको लेकर कल भी कहा गया था कि एक पंजाब का मुख्यमंत्री वो भी एक सिख है, पर उसके बावजूद भी अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है पंजाब के मुख्यमंत्री का इस पूरे मामले को लेकर। और वहीं अगर हम बीजेपी के नेता तजिंदर बग्गा की बात करें तो कल उन्हें हरियाणा पुलिस जो है वो फिर से एक बार घर छोड़ के गई है। दिल्ली पुलिस ने भी पंजाब पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जो तमाम जो लोग हैं जो प्रदर्शनकारी हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर भी, और कल जो पंजाब पुलिस की तरफ से चीज़ें की गई हैं उन सभी चीज़ों को लेकर भी सवाल हम इन लोगों से पूछेंगे। ये बताइए सर जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की कल पंजाब पुलिस की तरफ से बग्गा के साथ इस तरीके की चीज़ें की गई कि उन्हें टर्बन पहनने का भी समय नहीं दिया गया, उनके पिताजी के साथ बदसलूकी की गई, क्या कहेंगे? ये तो बहुत बेशर्मी वाली बात है। ये एक सिख का अपमान है। हम तो ये जो सिख को पगड़ी ना पहनने का समय दिया गया और उसको नंगे सिर लेके जाएंगे तो ये बहुत बड़ा अपमान है। सिख अपनी पगड़ी के लिए कुछ भी कर सकता है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी शर्म करो और एक बारी टीवी पे आके माफ़ी मांगो कि आपने ये जो काम किया है वो गलत काम किया है, कि पगड़ी का आपने अपमान किया है। भगवंत मान को और केजरीवाल को दोनों को माफ़ी मांगनी चाहिए सिख कौम से कि हमने ये गलत काम किया है। कानून तो बहुत किस्म के होते हैं, तुम ये थोड़ी किसी के धर्म के ऊपर हाथ डाल दोगे। हम किसी के धर्म के ऊपर आँच नहीं आने देंगे। यह पगड़ी हमारे को विरासत में मिली है, गुरु गोबिंद सिंह की ये पहचान है। ये हमारे इसी के अलावा अगर हम अरविंद केजरीवाल के कई वादों की बात करें, पंजाब को लेकर फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को पैसे, तमाम वादे किए गए थे, उस पर क्या? दिल्ली वालों को ये पता था कि 200 यूनिट दिए, उनको 300 यूनिट का लालच दे दिया। अब वो भुगत रहे हैं ना। आपने टीवी, मेरे ख्याल आपका पास फ़ोन है, व्हाट्सअप है ना, उसमें आप देख रहे हैं लाइट नहीं आ रही वहाँ। 300 यूनिट जब आई, लाइट ही नहीं आनी तो फ्री ही है ना। तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, कुछ नहीं है। थोड़े टाइम बाद 3-4 महीने और रुक जाओ, लोग अपने भी परेशान होकर इसको गालियाँ निकालेंगे। आज भी निकाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि केंद्र सरकार से पैसा चाहिए पंजाब को आगे बढ़ाना। इससे पहले चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमने पूरा प्लान तैयार कर रखा है पंजाब को आगे ले जाना। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने प्लान चालू किया होता कि भीख मांगनी है। जो भीख मांग गई उसका काम, उसको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगेंगे और पहले क्यों नहीं बोला उसने कि हम उनसे मांगेंगे तो देंगे। अगर वो इसी बात को पहले लेकर चलते हैं तो उनको ये जीत नहीं मिलती। केंद्र सरकार से पैसा मांगने के लिए आए थे पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा वो तो अपना पैसा लेने गए। वो अपना पैसा नहीं है, वो झूठ बोलते हैं इस बात को। उन्होंने दिल्ली के अंदर, आज आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप दिल्ली में अभी लाइट मिल रही है आपको, पूरी पानी मिल रहा है पूरा। जब दिल्ली कोई नहीं वो समझ पा रहे तो वो पंजाब को कहाँ से संभाल लेंगे? बेवकूफ़ बनाते हैं। फ्री बिजली औरतों को 1000 रुपये दे के, औरतें 1000 रुपये की भूखी हैं वहाँ पर। वो पंजाब है, पंजाब के लोगों को अनक है, वो 100 रुपये भी किसी से 1 रुपये में नहीं ले सकते। तो ये तो सिर्फ उनको बहकावे में लाकर और उनको ये जीता है और इसका नुकसान उसको भुगतना पड़ेगा। सिख कौम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। माफिया को लेकर भी बड़ी बातें की गई थी अरविंद केजरीवाल की। अभी आपको थोड़ा टाइम पता लग जाएगा, ये माफिया खुद ही करेंगे, ये काम खुद ही करेंगे, आपको पता लग जाएगा, थोड़े टाइम की बात है। क्योंकि चोरी तो वही जगह है ना, तो ये भी वही चोरी करेंगे।
भगवंत मान के बारे में क्या कहेंगे कि एक सिख के साथ इतनी कुछ चीजें हो जाती हैं, वो बयानबाजी कुछ नहीं करते। अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया। भगवंत मान तो कठपुतली है, भगवंत मान कठपुतली है केजरीवाल की। केजरीवाल जो कहता है वही करते हैं वो, उसके अपने तो लफ्ज़ हैं नहीं। अभी उसको शर्म ही नहीं है, भगवंत मान को पीछे शराब पी के गुरुद्वारे चले गया। ये ऐसे सीएम होते हैं। सीएम के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। इनको ये नहीं पता कि दिन कब शराब पीनी है कब नहीं पीनी है, और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कहने पे ही चल रहे हैं। एक सिख के साथ इतनी ज़्यादा बर्बरता की जाती है पंजाब पुलिस की तरफ से, पर अभी भी कोई बयान सामने नहीं आया है अरविंद केजरीवाल या पंजाब के मुख्यमंत्री का। देखो मैम जी, एक सिख मुख्यमंत्री होने के नाते उसको पता होना चाहिए कि सिख की पगड़ी की इज्जत क्या है। अगर पंजाब दी पुलिस ही और मुख्यमंत्री सिख होवे और इत्थे आके पगड़ियाँ उतारे साढ़े सिखां दियां और नजायज़ तरीके नाल उन्होंने कैद करके लैके जावे, किडनैप करके लैके जावे, क्योंकि जो भी किसी दूसरे स्टेट की पुलिस दूसरी जगह पर आती है ना, उस जगह के उत्ते दूसरे पुलिस नूं सूचित किया जाता है। वो फिर पुलिस अगे नाल अपना बंदा भेजती है या अपनी पुलिस भेजती है, तो उन्हें उठाया जाता वारंट वुरंट देख के सब कुछ। ये शरेआम गुंडागर्दी है। ये तो शुक्र है कि दिल्ली दे विच केजरीवाल कोल दिल्ली पुलिस नहीं है, नहीं तो साढ़े सिखां दा जूना हराम कर दिंदा है। ये पंजाब की पुलिस दे अंडर आई है, तो उत्थे लोगों ने फतवा दिता चंगे काम करने वास्ते, ना कि इस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेतावां नूं उठा उठा के जो इस गल नूं कहण कि जे सिखां दे गुरु साहिबां दी बेदबी कीती गई है, तुसीं किहा सी उन्हां नूं फड़ांगे असीं, तुसीं क्यों नहीं फड़ रहे उन्हां नूं? ते जे एक सिख अपना दर्द दिल दा दसदा है कि इस इन्हां नूं करना चाहिदा, गिरफ्तार करना चाहिदा, उन्हां नूं सज़ावां दिवाउणियां चाहीदियां, ते इहदे विच की गुनाह करदा कोई? सिख दा हिरदा उदों बलूंदरिया जांदा है जदों एक सिख मुख्यमंत्री ही सिखां दे भेज करके इत्थे तो करदा, तो सिख किसी नूं भी चंगा नहीं लगता। सर, आपने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस भी अरविंद केजरीवाल के अंडर आ जाती है तो वो सिखों का जीना हराम कर देंगे। अगर हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करें या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार की बात करें, तो तमाम जो वादे किए गए थे उन पर भी अभी तक काम नहीं कर पाई है अरविंद केजरीवाल। देखो, अपने वादे तो पूरे नहीं कर पा रहे। दिल्ली का बेड़ा गर्क हो चुका है, रोज़गार खत्म हो चुका है, जो परमानेंट नौकरियां से वो खत्म कर दी गई सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ बेस ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से कल पंजाब पुलिस की तरफ से बर्बरता की गई थी, एक तरफ तजिंदर बग्गा, दूसरी तरफ उनके पिताजी। मैं कह रहा हूँ ये जो केजरीवाल है ये हमारे सिखों के लिए ठीक नहीं है। ये सिर्फ मुफ्त के ऊपर राज करता है, बाकी इसको कोई पूछने वाला नहीं। बस इतना कहूँगा मैं तो। ये जो वादे किए गए थे तमाम फ्री बिजली फ्री पानी को लेकर, उन पर भी कोई काम क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ घाटे में दिखा रहा है। अब डीटीसी में जो लेडीज़ को मुफ्त मतलब किया हुआ है, तो आपने देखा होगा कि डीटीसी बसें रोज़ अगर देखो तो 8-10 दिल्ली में खड़ी हुई होती हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तमाम सिखों के द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम पूछते हैं पूरे प्रकरण के बारे में, जिस तरीके से कल पंजाब पुलिस की तरफ से बग्गा जी के साथ किया गया था। सर, ये बताइए, एक पंजाब के मुख्यमंत्री खुद भी सिख हैं, एक सरदार एक सिख के साथ इतना ज़्यादा अपमान कल पंजाब पुलिस के द्वारा किया गया, और अभी तक पंजाब के मुख्यमंत्री का भी कोई बयान सामने नहीं आया। आप पंजाब के मुख्यमंत्री को ना देखिए कि पंजाब का मुख्यमंत्री सिख है, आप उसके देखिए इसको चला कौन रहा है। जो केजरीवाल है वो एक अपना रूप दिखा रहा है कि मैं एक गैंगस्टर हूँ। आज लोगों को साफ क्लियर पता लग रहा है कि केजरीवाल एक गैंगस्टर है। वो पंजाब की पुलिस को एज अ गैंगस्टर यूज़ कर रहा है। अब उसके हाथ में पंजाब की पुलिस आ गई है, तो वो सोचता है वो किसी भी सिख को दिल्ली से, पंजाब से और किसी भी स्टेट से उठा के वहाँ पे अपनी जगह पे ले जाएगा, जहाँ पे वो उसको टॉर्चर कर सकता है और उसका अपमान कर सकता है। आप देखिए कौन सा ऐसा केस है उसके ऊपर 302 लगी हुई है तजिंदर सिंह बग्गा के ऊपर। क्या उसका कोई नशे का कारोबार है? क्या उसने कोई अपना उसका कोई गैंग है, कोई बहुत बड़े गैंग से ताल्लुकात है उसके, या कौन सी ऐसी धारा है उसके ऊपर जिसके ऊपर पंजाब पुलिस को यहाँ पर आना पड़ा? और एक मैं समझता हूँ बहुत ही मासूम सा बंदा तजिंदर सिंह बग्गा, मैं देखता आ रहा हूँ उसको, और वो एक सोशल वर्कर है, एमएलए के इलेक्शन भी लड़े हुए हैं, और एक सिंपल सा एक साधारण सा इंसान उसको घर में घुस के बिना पगड़ी के, सिख अपने घर के बाहर पगड़ी के बगैर निकलता नहीं, उसको इतना टाइम भी नहीं दिया गया कि वो पगड़ी बांध लें।
उसको घसीटते हुए लेके गए, उसके फादर साहब के ऊपर हाथ उठाए हैं। ये केजरीवाल का रूप सारी दुनिया ने देखा है, केवल इंडिया ने नहीं, सारी दुनिया ने देखा है। तजिंदर बग्गा जी का नाम लिया और ये कहा कि जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर बेबाक होकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते हैं, तो चाहे बिजली हो या पानी हो, तमाम चीज़ों को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे गए, उनका जवाब देने के बजाय गिरफ्तार करने के लिए। किसी का, हर देश, इस देश के अंदर रहने वाले इंसान का हक है, उसका कानून है कि वो किसी से भी कोई क्वेश्चन आंसर पूछे, पर उसका जवाब उसके क्वेश्चन आंसर से होना। ऐसा नहीं मैं आपसे कोई क्वेश्चन, आप मुझे हाथ उठाने लगे, उसके ऊपर मतलब मुकदमा डाल दिया। कौन सा ऐसा मुकदमा डाल दिया जो पुलिस को इस प्रकार से एक्शन लेना पड़ गया कि वो मतलब ऐसा एक्शन लिया कि 2 साल से फरार चल रहा होता तजिंदर सिंह बग्गा, और पुलिस भेज के उसको भाई कहीं से भी उठाओ, किसी भी हालत में उठाओ और ला के पेश कर दो, यहाँ पे रिमांड पे लेके जाएंगे उसको। दिल्ली में भी तो काफी बड़े बड़े वादे अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से किए गए हैं, उस पर आपका क्या सोचना है, चाहे फिर वो पानी का हो, बिजली का हो, ये तमाम मुद्दे। मेरे को लगता है केजरीवाल का पहला नाम उसका झूठ है, दूसरा नाम केजरीवाल है। पहला नाम उसका वो झूठ की इमारत है बनी हुई, उसने जो बोलना है झूठ बोलना है। एक उसका मफलर नहीं उतरता उसके गले से, एक उसकी पब्लिक के सामने आते खांसी नहीं बंद होती, तो 2-3 उसके पास चीज़ें हैं जो पब्लिक को दिखा दिखा के इमोशनल वोटें इकट्ठी करता रहता है। काम के मामले तो आपको भी ये मेरे से ज़्यादा बेटर पता होगा, आप भी एक आम पब्लिक, हम भी आम पब्लिक, आप भी आम, आप जैसे आपके घर हैं वैसे ही हमारे घर हैं, आपको ज़्यादा बेटर पता होगा कितने वादे उसने पूरे किए, कितने वादों पर खरा उतरा हो। तरीके से अरविंद केजरीवाल ने तजिंदर बग्गा के ऊपर कार्रवाई की, और अगर दिल्ली में बात की जाए तो कितने वादे अरविंद केजरीवाल ने पूरे किए हैं पानी बिजली को लेकर? वादे क्या है, ये मुफ्त के चक्कर में राज करना चाहता है, लेकिन राजधानी को घाटे में ले जा रहा है। बस मैं तो इतना कहूँगा। बाकी जो ये तेजिंदर बग्गा के साहब ना जो बदसलूकी की है पंजाब पुलिस ने, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगा हम प्रोटेस्ट रखेंगे, माफी नहीं, हाँ प्रदर्शन करते रहेंगे। तमाम लोगों का कहना है यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल जब तक माफी नहीं मांगते हैं, यहाँ पर सिखों का जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। सर क्या नाम? महेंद्र सिंह। सर मुझे ये बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तमाम वादों को लेकर भी कहा जा रहा है कि वादे तो पंजाब और दिल्ली में किए, किसी पे खरे नहीं उतरे हैं केजरीवाल। देखिए जी, पंजाब के अंदर केजरीवाल का नाम का एक ग्रहण लग चुका है, जो कि 5 साल किसी भी हालत में हम उसको सहना ही पड़ेगा। अभी तक दिल्ली तो दिल्ली, पंजाब में किसी भी अच्छे काम की जो है शुरुआत नहीं की गई, बल्कि पंजाब पुलिस के अंदर केजरीवाल की दखल अंदाजी पूरी तरह जो है जग जाहिर हो चुकी है। बाकी हमें नहीं लगता जो हाल उसने दिल्ली का बुरा कर रखा है वही हाल उसका पंजाब में भी यही हाल है जी। तो कह रहे थे कि काफी बड़े बड़े वादे हैं, पंजाब को लेकर मॉडल तैयार कर रहे हैं। वादे ही वादे, दिल्ली में भी वादे, वहाँ भी वादे, अब आगे हिमाचल में भी ऐसे वादे करें, पर जनता अब जो है उनके किसी भी बहकावे में नहीं आएगी। जिस तरीके का दिल्ली और पंजाब का हाल है, आपको क्या लगता है कि सरकार बना पाएंगे अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश में? क्योंकि वो हर जगह पर अगर चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो दिल्ली और पंजाब का मॉडल दिखा। हिमाचल प्रदेश तो बहुत दूर की बात है और किसी राज्य की बहुत दूर की बात है, ये दिल्ली ही संभाल जाए बहुत, मतलब जो है ना वो भी, मतलब हम समझेंगे कुछ इसने जो है कोई काम कर दिया। अब पंजाब में इसकी शुरुआत है, शुरुआत में देख लीजिए अब वहाँ की जनता को इतनी समझ आ चुकी है कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जो कि अब जो गलती करी है वो 5 साल हमें भुगतनी पड़ेगी। सर ये बताइए, अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनकी जो पुलिस है, उनकी तरफ से जिस तरीके की नीतियों का उपयोग किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण? मैं भी जैसी वो नीति अपना रहा है ना, पंजाब पुलिस को गलत तरीके से यूज कर रहा है, उससे पंजाब की भी बदनामी है, पंजाब पुलिस की भी है। और जिस तरह गुंडागर्दी की उन्होंने पुलिस ने, नहीं चाहिए कि दूसरी स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਤੱਕ ਨਾ ਬੰਨਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ तो बहुत वड्डी गिनती में सिख घर चो निकल करके तेरा जीना हराम कर देगा। दिल्ली में और पंजाब में जिस तरीके से बड़े बड़े वादे अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए गए थे, उस पर आप क्या कहेंगे? मैम जी ये वादे ही करे हैं, इसने पंजाब के लोगों ने इन्हू बहुत बड़ा मैंडेट दे दिता है, लेकिन अज वो पछता रहे हैं। ये तो बिजली फ्री की गल करता सी, अज बिजली मिल ही नहीं, पैसे नाल नहीं मिल रही। मेरे परिवार उत्थे ही रहिंदे ने पंजाब दे विच, और जो उन्होंने हालात इन्होंने कर रखे बहुत बंदा हाल हो रहा और आने वाले समय दे विच बुरा ही होना, चंगा नहीं हो सकता।
रेट के प्राइस जो है वो भी पंजाब में बहुत ज्यादा हाई रेट पे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उसको लेकर कोई बात क्यों नहीं कर रहे? वहाँ पे इसने कहा था रेत माफिया को मैं कंट्रोल करूंगा, ये इसको बढ़ रहा है। ये लोग सब इनके जो आदमी ना रले हुए हैं, अब वही रल के सारा ये काम करेंगे। पहले कैसे पहले वाले रले हैं, अब ये दूसरे के साथ रल करके ये काम करेंगे। ये रेट कम होने वाले नहीं है वहाँ पे, और ये भ्रष्टाचार बढ़ेगा। बार बार जो पंजाब की जनता है उसकी तरफ से ये सवाल भी उठ रहा है कि पंजाब को कर्जे में डुबाने का काम कर रही है अरविंद केजरीवाल सरकार। देखो ये तो पक्की बात है कि वाकई पंजाब पहले में कर्जे में था, अब तो और जाएगा, क्योंकि जैसे इसने वादे पूरे करने की बात करी है वो वादे पूरे नहीं कर पाएगा। कहाँ से लाएगा ये पैसा? अब सेंटर से मांगने आ गया था, सेंटर से मिला था, अब दूसरी जगह भागेगा। और ये फ्री के चक्कर में कि मैं दूसरे राज्यों में अपना डंका बजा लूँ, पंजाब में लागू करना चाह रहा है, जबकि ये योजना लागू करनी सौखी नहीं है। पैसा कोल है नहीं, पहले कर्जे में डूबा हुआ, तो कहाँ ये कौन सा ऐसा आदमी है जो कहेगा कि मेरा और घर में घर जाओ डूब जाए? ये तमाम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पंजाब की सरकार भी अरविंद केजरीवाल ही चला रहे हैं, वो पंजाब की सरकार भी अरविंद केजरीवाल ही चला रहे हैं। भगवंत मान तो एक रिपोर्ट की ये हकीकत है, ये तो बात पहले ही पता चल गई थी कि जो इनका वो राघव चड्ढा है जो प्रवक्ता बना रखा है इन्होंने, उसके जरिए ये सारा काम करेगा।